गुड मॉर्निंग भाई लोगों। सुबह से है ना अपना फोन 10 बार चेक कर चुका हूं मैं, ये देखने के लिए कि भाई नितिन गडकरी जी का मिस कॉल आया है या फिर नहीं आया। 1000 प्लस मिस कॉल्स आनी थी भाई, अभी तक तो एक भी नहीं आई है। ना उनकी तरफ से आई है ना उनकी किसी टीम की तरफ से आई है। और साथ ही साथ भाई अपना अकाउंट्स भी बार बार चेक कर रहा हूँ, क्या पता किसी ने कोई पैसे वैसे तो नहीं डाल दिए। और डाले हैं या फिर नहीं डाले, तो भाई अभी तक वो भी नहीं आया यार। किसी ने अभी तक कोई पैसा नहीं डाला है, किसी ने भी नहीं। खैर भाई लोगों, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ ये था कि कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, 100% एथेनॉल इन बाइक। और उस वीडियो का क्या हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गई। तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कि हमारे चैनल को काफी टाइम से जानते हैं, उन्हें पता है कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से कर रहे हैं। उनको तो पता है, उनकी तो जो कमेंट्स थे जेन्युइन कमेंट्स थे, अच्छे कमेंट्स भी थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी नई नई इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि भैया कि क्यों चल पाती है, क्या है, इस फ्यूल को कैसे बनाया जाता है। या फिर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप एथेनॉल को बना के दिखाओ कि एथेनॉल बनता कैसे है। लेकिन कुछ न्यू व्यूअर्स भी आए, क्योंकि वीडियो वायरल हुई थी तो बहुत सारे नए लोगों के पास भी वो वीडियो गई। और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए कि भाई इससे है ना गाड़ी खराब हो सकती है, इससे इंजन डैमेज हो सकता है, कहीं आपने पैसे वैसे तो नहीं लिए किसी से। तो भाई इस तरीके के कमेंट्स भी आए। और मैं मानता हूं कि हाँ, ऐसे कमेंट्स आना भी नॉर्मल बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है, शिकायतें हैं, उनके मन में कंफ्यूजन है कि एथेनॉल वाले फ्यूल से हमारी जो पेट्रोल गाड़ी है उसकी जो फ्यूल पाइप से वो चोक हो सकती है, उसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या कार्बोरेटर सिस्टम वो चोक हो सकता है। लॉन्ग रन के अंदर हमारी गाड़ी डैमेज हो सकती है, उसके पिस्टन्स डैमेज हो सकते हैं, उसका इंजन डैमेज हो सकता है। तो देखो, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा या फिर होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता। देखो, उस वीडियो में भी मैंने क्लियरली यही कहा था कि हमारा उस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ये नहीं था कि हम ये देखें कि गाड़ी कितना माइलेज देगी या फिर नहीं देगी, इंजन को कोई डैमेज होगा या फिर नहीं होगा, कार्बोरेटर के अंदर कोई चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं आएगी, अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है तो उससे जो फ्यूल पंप है वो खराब होगा या फिर नहीं होगा। उस वीडियो के अंदर हमारा उद्देश्य ये नहीं था, ना ही ये उद्देश्य आज की वीडियो के अंदर है कि ये पता लगाना कि गाड़ी इससे खराब होगी या फिर नहीं होगी। उस वीडियो के अंदर हमें बस एक सवाल का पता लगाना था, जो कि ऑडियंस ने हमसे सबसे ज्यादा डिमांड किया था कि भैया आप जो है अपनी गाड़ी के अंदर E20 यानी कि 20% एथेनॉल वाले फ्यूल की जगह पूरा ही एक बारी के अंदर ही है ना 100% एथेनॉल डाल के देखो और फिर देखो कि क्या होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट बस इसी के लिए था, इस जिज्ञासा, इस सवाल का पता लगाने के लिए कि क्या अगर हम आज की जो अपनी नॉर्मल गाड़ी है उसके अंदर 100% एथेनॉल डाल दे तो गाड़ी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो उसके जो रिजल्ट्स थे ना गाइस, वो इतने शॉकिंग थे कि बहुत सारे लोगों को इस चीज पे बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई पूरे एथेनॉल से गाड़ी कैसे चल सकती है। लेकिन भाई यार, आप बताओ मुझे, अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप भी करके देख सकते हैं। अगर उससे गाड़ी चल गई तो मैं झूठ कैसे बोलूं, मतलब मैं कैसे बोल दूं कि इससे गाड़ी खराब हो गई या फिर नहीं हुई या फिर चली। जो रिजल्ट्स थे वो आपके सामने थे और मैंने आपको वही बताए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे गाड़ी खराब नहीं हो सकती है या फिर ऐसा, मैं ऐसा कोई भी क्लेम या फिर ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं। उस वीडियो में मेरा उद्देश्य नहीं था और इसमें भी नहीं है। बात वो नहीं है, उस एक्सपेरिमेंट का जो मेन मुद्दा था वो ये नहीं है कि गाड़ियां खराब होगी नहीं होगी, वो एक अलग बात है यार। देखो, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ और आर्गुमेंट दोगे, मैं कुछ नई चीज बोलूंगा, आप उसका काउंटर दोगे, क्योंकि आप लोग भी तो बड़े खतरनाक लोग हो। तो हर एक आदमी की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, हर एक आदमी का सवाल अलग हो सकता है, उसका जवाब अलग हो सकता है, हर आदमी की सिचुएशन अलग हो सकती है। कोई आदमी अपनी गाड़ी के हिसाब से बताएगा, कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इस तरीके से तो भसड़ हो जाएगी। तो मेरा मुद्दा आज भी वो नहीं है और उस वीडियो में भी वो नहीं था। मेरी नजर में अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया इसका सॉल्यूशन बताओ, फिर सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अपन ये जो लड़ रहे कमेंट्स के अंदर या फिर इतनी सारी बातें हो रही है, इसका सॉल्यूशन बताओ चलो। तो मेरी नजर में इसका सॉल्यूशन बस यही है कि कंज्यूमर को अगर उसकी चॉइस के हिसाब से फ्यूल मिले, कि भैया जिसको पेट्रोल डलवाना है नॉर्मल, वो नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ, और जिसको E20 वाला पेट्रोल डलवाना है वो E20 वाला डलवाओ। और भविष्य में अगर कभी 100% एथेनॉल जैसा फ्लेक्स फ्यूल जैसी कोई गाड़ी आए या वैसा फ्यूल आए तो वो भी ऑप्शन मिले। अगर आप मुझे या फिर कंज्यूमर्स को ऑप्शन दे दो कि भैया आपकी जो मर्जी वो फ्यूल डलाओ, तो सिंपल समस्या ही खत्म हो जाएगी उसी वक्त।
लड़ने की कोई बात ही नहीं। अब जिसका जो मन है वो डलवाएगा। अब मान लो किसी के पास में कोई ऐसी गाड़ी है जो कि पुरानी है, ठीक है, लेकिन उससे एथेनॉल वाले फ्यूल से भी वो गाड़ी चल रही है, भले ही वो लॉन्ग टर्म के अंदर खराब हो जाए, लेकिन मान लो अगर उसको वो फ्यूल सस्ता पड़े और लॉन्ग टर्म के अंदर जितने वो एक्स्ट्रा पैसे पेट्रोल फ्यूल के लिए दे, अगर उससे कम में उसे एथेनॉल मिल जाए और लास्ट में वो कैलकुलेशन निकाले और उसे पता पड़े कि भैया यार जितने का मैं महंगा पेट्रोल भरवा रहा था उतने में तो गाड़ी नहीं आ जाती, तो उसके लिए तो फायदा हो गया, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने यार महंगी गाड़ी ली हो, उसकी गाड़ी बहुत कॉस्टली हो, और अगर वो लॉन्ग रन के अंदर उसको दिक्कत आती है तो उसके लिए तो फिर वो समस्या आएगी। सिंपल सी बात है यार, इतनी महंगी गाड़ी है और उसकी गाड़ी उस फ्यूल के लिए अगर कंफर्टेबल ना हो और उससे वो खराब हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ही बुरा लगेगा, मुझे ही बुरा लगेगा भाई, क्योंकि मेरे पास भी है ना ज्यादातर गाड़ियां है ना पेट्रोल वाली ही है। आपको पता है कि हमारे पास मस्टैंग है भाई, वो पेट्रोल से चलती है और पुराना मॉडल है, E20 कॉम्पिटेबल वो नहीं है। मेरी जो वरना है 2018 मॉडल है भाई वो, और वो भी पेट्रोल से चलती है। जिस थार में मैं घूमता हूँ, जिसमें आप देखते हो भाई, वो भी पेट्रोल है, और जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी पेट्रोल है। तो मतलब कि भाई देखो, दिक्कत अगर होगी तो वो सबके साथ होगी, आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी होगी। तो इसका सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है वो तो सिंपल सा यही है कि हमें चॉइस मिल जाए। अगर किसी को सस्ता फ्यूल डलवाना हो, मान लो आगे भविष्य में जाके एथेनॉल वाला फ्यूल अगर अपने को सस्ता मिले, तो हमें ऑप्शन मिले कि आप सस्ता वाला फ्यूल ले लो या फिर आप ये जो पेट्रोल है ये ले लो। अगर ऑप्शन मिलेगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। जिसको जैसा फ्यूल डलवाना हो वैसा फ्यूल डलवाए। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है, ना उस वीडियो में था ना इसमें। अगेन मेरा कारण उस एक्सपेरिमेंट को करना और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आए और उसके बाद में जो मैंने सोचा, वो मेरे लिए बड़ा मतलब वो था। इसीलिए दोबारा मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब ध्यान से सुनो और समझो। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप में से कोई किसान होगा तो वो समझेगा ज्यादा अच्छे से, है ना। बाकी आप भी समझने की कोशिश करना। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, मैंने उसमें सरसों की खेती की, ठीक है, खेती कर ली भाई, सरसों की कटाई हो गई। अब उस सरसों से मैंने निकाल लिया तेल। अब उस तेल में क्या किया, मैं घर जाके मैंने उसमें बनाए पकोड़े, कचौरी, समोसे बना लिए भाई। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं उस वेस्ट तेल को फेंक दूं, या फिर उस वेस्ट तेल को, अगर मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसमें मैं वो पकोड़े तले वाला तेल डाल दूं और दिन भर ड्रुन 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 घूमूं, तो भाई ये तो मतलब मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब अपना काम भी हो गया और उस वेस्टेज से मेरी गाड़ी भी चल गई, है कि नहीं। सोच के देखो, मान लो कि आपके घर के अंदर रोज तेल का इस्तेमाल किया जाता है और चीजें फ्राई करने के बाद बहुत सारा तेल बचता है, और उसी तेल को अगर आप अपनी गाड़ी में डाल दो और उससे गाड़ी चले, तो सोचो कितनी मतलब अच्छी बात होगी या फिर बड़ी बात होगी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप जो है एथेनॉल का एग्जांपल लो। भाई लोगों देखो, जो पेट्रोल है, डीजल है, या फिर जो गैसेस हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, है तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस, कभी ना कभी आगे चल के खत्म होना ही है। आज नहीं, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद ये खत्म होगा ही होगा। और भगवान ना करे, अगर मान लो जिन देशों के पास में तेल निकलता है उनसे किसी का युद्ध हो जाए, या फिर वो लोग देना बंद कर दे, या फिर कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाए कि तेल की सप्लाई बंद हो जाए, तो फिर ऐसे केस के अंदर तो यार मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी तो बंद पड़ सकती है। लेकिन वैसे केस के अंदर अगर आपके पास में एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आप एक ऐसा फ्यूल जिसे आप घर पे ही बना सकते हो, वो डाल के गाड़ी चलाओ, तो मजे ही मजे है कि नहीं। तो भाई एथेनॉल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि आप इसे भाई घर पे बना सकते हो। सोचो ना एक बार, आप इसे घर पे बना सकते हो, एक नॉर्मल छोटी फैक्ट्री में भी बनाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बनाओ या फिर मतलब कि बनाना शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं वो नहीं कह रहा। सिर्फ समझो इस बात को कि एक ऐसा फ्यूल, पेट्रोल डीजल तो आप बना नहीं सकते, एक ऐसा फ्यूल जिसे आप घर पे ही बना सको और उससे गाड़ी चला सको। चलो मानो यार, छोड़ो गाड़ी, छोड़ो गाड़ी, आप एक पल के लिए भूल जाओ कि आपको कार या फिर बाइक चलानी, उसे भूल जाओ, छोड़ो, आपके पास में गाड़ी या कार बाइक है ही नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पेट्रोल इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है रोजमर्रा की चीजों में। चैन सा हो गई,
कटर हो गया, पेट्रोल वाला ब्लोवर हो गया, पेट्रोल वाला ग्रास कटर हो गया, पेट्रोल वाली खेतों में जो चीजें काम में ली जाती है वो हो गई। अब सोचो किसान के पास में एक ऐसी मशीन है जिससे वो कटाई करता है जो 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 जो, जो ऐसे चला के, और उसके लिए जो फ्यूल है वो उसे घर पे ही बना लेता है एथेनॉल को। किससे? उसकी बची हुई फसलों से। तो सोचो ना, मतलब कितनी पहले क्या होता था, आज से आप अगर 20-30 साल पहले सोचो कि यार कि अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो आप पेट्रोल पंप के अलावा कहीं पे भी जाके पेट्रोल नहीं डलवा सकते, सिर्फ पंप पे जाना पड़ेगा और वो जो फ्यूल है सिर्फ वहीं पे मिलेगा। लेकिन सोचो कि इस दूसरे केस के अंदर आप उस फ्यूल को घर पे ही बना लो और अपने जो छोटे मोटे अप्लायंसेस हैं जो कि पेट्रोल इंजन से चलते हैं, गैस पावर्ड हैं, वो उसी से चला रहे हो। तो मतलब यार सोचो ना, मैं तो इस नजरिए से सोचता हूँ, मैं इस नजरिए से अभी का जो सिनेरियो है इस तरफ से नहीं सोचता हूँ। मतलब मुझे उस वीडियो में मजा इसलिए आया, मैंने कहा वाह यार, मतलब सिर्फ एथेनॉल से गाड़ी चल सकती है और एथेनॉल तो घर पे बनाया जा सकता है। तो इस बात ने मुझे बड़ा शौक किया और ये थी बात, ये था मुद्दा। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि देखो बहुत सारे लोगों को लगा कि वो वीडियो फेक थी। भाई फेक नहीं थी, मतलब कहने का मतलब ये था कि एथेनॉल कंबंशन इंजन के अंदर अच्छा काम करके कंबंशन दे के इंजन को चला सकता है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका सॉल्यूशन, तो वही मैंने अगेन वही है कि भैया अगर अपने को चॉइस मिल जाए ना तो ज्यादा बेटर है। मतलब कि अगर किसी को E20 डलवाना है तो वो डलवाए, किसी को नॉर्मल प्योर पेट्रोल ही डलवाना है तो वो डलवाए। जैसे कि भाई अभी हमने एक डर्ट बाइक ऑर्डर की थी, अब उसमें यार 100% प्योर पेट्रोल ही डलता है, तो मैं उससे कैसे चलाऊं? तो ये समस्या तो मतलब जेन्युइन है, मतलब आप लोगों के साथ में भी आएगी तो मेरे साथ में भी आएगी, सभी के साथ में आएगी। तो भाई वही बात है यार, अगर कोई कहे कि भैया नहीं यार एथेनॉल तो बेकार चीज है, तो यार देखो बेकार तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मान लो आज हमारी आपकी मेरी गाड़ियां एथेनॉल फ्यूल के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो अपनी पुरानी गाड़ियां उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अब रोज हर महीने हर साल नई गाड़ी कहां से खरीदें? लेकिन आने वाले वक्त के साथ में सारी गाड़ियां एथेनॉल फ्यूल के लिए कॉम्पिटेबल हो जाए, अच्छा माइलेज देने लग जाए, इंजन खराब होना बंद हो जाए, फ्यूल सिस्टम चौक होना बंद हो जाए और धीरे धीरे करके सभी लोगों के पास में एथेनॉल कॉम्पिटेबल यानी कि फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां आ जाए, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और एक ऐसा फ्यूल हमारे पास होगा जो कि बनाया जा सकता है, जमीन से निकालने की जरूरत ना हो, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगाने की जरूरत ना हो, जमीन को खोदना ना पड़े वहां पे, मतलब ऐसा कुछ ना करना पड़े, सिंपल सी फैक्ट्रीज में बनाया जा सके। और अगेन यार मैं ये बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करूंगा कि इसके ये नुकसान है ये फायदे हैं, मुझे वो सब में नहीं जाना यार, देखो क्योंकि उन सब में आप लोग ज्यादा खतरनाक हो, किसी को भी उधेड़ देते हो। तो अगेन वही है यार कि मतलब उस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये देखा था कि गाड़ी चल सकती है या फिर नहीं चल सकती है, तो गाड़ी चली थी। और आई होप यार, मुझे जो पर्सनली फील होता है वो ये होता है, जो लास्ट मेरी एडवाइस होगी वो ये होगी कि भाई जब तक सारी गाड़ियां एथेनॉल फ्यूल कॉम्पिटेबल ना हो जाए तब तक कंज्यूमर्स को, यानी कि हमें आम आदमी को, आम पब्लिक को ये ऑप्शन मिले कि भाई आप चाहो तो एथेनॉल ब्लेंडेड वाला फ्यूल यूज में ले सकते हो और आप चाहो तो नॉर्मल पेट्रोल यूज में ले सकते हो। समस्या वहीं पे खत्म। और धीरे धीरे जब सारी गाड़ियां, सारी चीजें एथेनॉल कॉम्पिटेबल हो जाए, उसके बाद में भले मैंडेटरी कर दो, किसी को क्या ही प्रॉब्लम आएगी। सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक फनी बात मेरे दिमाग में आती है। एथेनॉल एक तरीके से वाइन है। अब मान लो कोई बंदा गाड़ी चला रहा है एथेनॉल फ्यूल कॉम्पिटेबल वाली, तो पंप पे जाके या फिर किसी जगह पे जाके बोले यार 2 क्वार्टर दे। 1 क्वार्टर वो खुद पिए, दूसरा क्वार्टर गाड़ी में डाले और लास्ट में ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर के अंदर जेल में चला जाए। मेरी नजर में ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो भाई लोगों, अगेन यार, अगर किसी को है ना ऐसा लगा हो कि वो जो एथेनॉल वाली वीडियो थी वो किसी इन्फ्लुएंस में या फिर किसी के बोलने पे या फिर वो कोई प्रमोशन था, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो बस मैंने आप लोगों की डिमांड पे ही आपके लिए ही बनाई थी। और अब अगर उसमें गाड़ी चल गई तो मैं क्या करूं यार? मैं मन से कैसे बोल दूं कि गाड़ी नहीं चली? और अगर मैं व्यूज के चक्कर में, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके चक्कर में अगर मैं झूठ बोल देता, तो कोई बंदा सच में गाड़ी को एथेनॉल से चला के दिखा देता, तो मेरे को आप और आके बोलते भैया यार आपने तो झूठ बोला था।
तो भाई ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ गाड़ी चलाने की कोशिश की थी और गाड़ी चल गई, सिंपल बात खत्म। उससे गाड़ी खराब होगी नहीं होगी, इंजन पे क्या डैमेज आएगा, वो एक अलग टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई मजा आता है आप लोगों को कमेंट्स पढ़ने में। एक बार और देख लेता हूँ क्या किसी का मिस कॉल। भाई कमेंट ही आप लोगों के इतने खतरनाक थे। 1000+ मिस कॉल फ्रॉम नितिन गडकरी जी। पैसे दिए किसी को? पैसे कितने मिले भैया, पैसे कितने मिले? और बहुत सारे लोग भाई सच में इतने अच्छे कमेंट करते हैं ना, ऐसा लगता है यार कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अच्छा हो या बुरा, आप कमेंट्स किया करो, वो जरूरी है। अपनी भावना व्यक्त करना, मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से तो जुड़ाव फील होता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत को गलत बोलो, अगर हम कुछ सही कर रहे हैं तो सही को सही बोलो, और ऐसे ही साथ निभाते चलो। और एक दो चीजें और थी मेरे दिमाग में, भूल गया। मतलब फनी फनी कमेंट थे, देखता हूँ अभी मिल जाए तो। छोड़ो यार, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, है ना। बाकी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ये एथेनॉल वाले इंजन नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सरसों के तेल वाले इंजन लाओ और उसके कंफर्टेबल गाड़ियां बनाओ, ताकि सरसों का तेल डाले और गाड़ी चलाए ढूं ढूं। हाँ, बायोडीजल आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा इंजन बनाओ जो कि सीधा ही सरसों का तेल डाले और चल मेरी गड्डी, वाह 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 वाह। तो इससे क्या होगा कि सरसों का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। मेन पता है अपने देश की एक सबसे अच्छी बात क्या है, हम मेहनत का खाते हैं। हम जमीन से निकलने वाले तेलों से नहीं खाते। हमारे ज्यादातर लोग खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, और अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे जो नेचुरल फ्यूल्स हैं या फिर नेचुरल जो चीजें हैं, उनके लिए हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है। तो अगर ऐसी चीजें बनने लगे, ऐसे टेक्नोलॉजीज पे काम हो कि भैया यार भारत देश के अंदर जो चीजें ज्यादा अवेलेबल होती हैं उनसे अपन गाड़ियां चला सके, या फिर रोजमर्रा के अंदर काम में आने वाली चीजों के अंदर उनका उपयोग कर सके, तो मतलब ये अच्छा है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये चीज सही लगती है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किसी पे थोपना या फिर जबरदस्ती करना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे भी गलत लगता है। बाकी डोंट वरी, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।